दोस्तों, आज मैं आप सबको हिंदी कहानी बताने जा रही हूँ। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। विदुर की माता क्यों दुखी हुई। सत्यवती के चिंतागद और विचित्रवीर नाम के दो पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चिंतागद और विचित्रवीर के बालकाल में हो भी गया था, इसलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया। भीष्म ने चिंतागद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चिंतागद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज वीर विचित्रवीर को राज सौंप दिया गया। अब भीष्म को विचित्रवीर को विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशी राज्य की 3 कन्याओं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर होने वाला था। उनके स्वयंवर में जाकर अकेले ही भीष्म वहां आए समस्त राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। बड़ी कन्या अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन और राज साल्व को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा साल्व के पास भिजवा दिया और अंबिका और अम्बालिका का विवाह वीर विचित्र वीर के साथ करवा दिया। राजा साल्व ने अम्बा को ग्रहण नहीं किया, अतः वह हस्तिनापुर लौट कर आ गई। और भीष्म बोला, हे आर्य, आप मुझे हार कर लाए हो, अतएव आप मुझसे ही विवाह करें। किंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। अम्बा रुष्ट होकर परशुराम के पास गईं और उनसे अपनी व्यथा सुनाकर सहायता मांगी। परशुराम ने अम्बा से कहा, हे देवी, आप चिंता न करें, मैं आपका विवाह भीष्म से करवाऊंगा। परशुराम ने भीष्म को बुलवावा भिजवा दिया, किंतु भीष्म उसके पास नहीं आए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम भीष्म के पास पहुँचे और दोनों वीरों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ही अभूतपूर्व योद्धा थे, इसलिए हार जीत का फैसला नहीं हो सका। आखिर देवताओं ने हस्तक्षेप करके इस युद्ध को बंद करवा दिया। अम्बा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गईं। विचित्र वीर अपने दोनों रानियों के साथ भोग विलास में रत्न हो गए, किंतु दोनों ही रानियों से उनकी कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने एक दिन भीष्म से कहा, पुत्र, इस वंश को नष्ट से बचाने के लिए मेरी आज्ञा है कि तुम इन दोनों रानियों से पुत्र उत्पन्न करो। माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। अचानक उन्हें अपने पुत्र का वेद व्यास का स्मरण हो आया। स्मरण करते ही वेद व्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निःसंतान ही स्वर्गवासी हो गए हैं, अतः मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उन दोनों रानियों से संतान उत्पन्न करो। वेद व्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते रहें, तभी उनको गर्भ धारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेद व्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। वेद व्यास लौटकर माता से बोले, माता, अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष से वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेद व्यास को छोटी रानी अम्बालिका के पास भेजा। अम्बालिका वेद व्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। उसके कक्ष से लौटने पर वेद व्यास ने सत्यवती से कहा, माता, अम्बालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। इससे माता सत्यवती को और भी अधिक दुख हुआ। उन्होंने बड़ी रानी अम्बालिका को पुनः वेद व्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर
अपनी दासी को वेद व्यास के पास भेज दिया। दासी ने आनंद पूर्वक वेद व्यास से भोग कराया। इस बार वेद व्यास ने माता से सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में प्रांगण अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। समय आने पर अम्बा ने गर्भ में जन्माग्ध धृतराष्ट्र, अम्बालिका के गर्भ से पांडु, रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना।